अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। कल का दिन मिस हो गया, वीडियो नहीं बनी। मैं ज़रा सफ़र में था तो टाइम ही नहीं मिला, लेकिन आज इंशाल्लाह हम लोग वीडियो बना रहे हैं। मैं तकरीबन 10 बजे से जो है ना वो वेट कर रहा हूँ। अभी ना मार्केट कुछ सेटअप बना नहीं रही थी। उसमें एक बड़ी वजह जो है ना ये B1 की भी थी। तो मैं चाह रहा था B1 भी थोड़ा सा अच्छी पोजीशन में आ जाए, क्योंकि मोस्टली लोग जो है ना इस पेयर को ट्रेड जो है ना वो करते हैं। अच्छा, अब आप लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि इसने ना मतलब हफ्तों लगा के मार्केट जो है ना वो यहाँ से बॉटम से उठ के जो है ना वो टॉप पे जो है ना वो आ गई है। ठीक है, तो पिछली दफा भी, पिछले साल में भी इसने कुछ इसी तरह का जो है ना वो कारनामा दिखाया था, लेकिन 4 कैंडल्स के अंदर ही वो वीक में पहुंच गया था ऊपर टॉप पे। लेकिन अब की बार इसने जो है ना वो तकरीबन कोई पूरा साल ही जो है ना वो यहाँ ऊपर जाते हुए लगा दिया। ठीक है, अब देखना, अब मतलब जो समझने वाली थोड़ी सी बात ये है ना कि ये W1 की जो है ना रेजिस्टेंस के अंदर आ गया। ठीक है, क्योंकि ये इसकी मेजर रेजिस्टेंस है। इसके बाद और कोई जो है ना, अगर आप लोग देख सकते हैं, और कोई रेजिस्टेंस जो है ना वो इसके पास नहीं है। ठीक है, यानी कि ये कह लें कि ऑल टाइम जो है ना इसका टॉप है। ठीक है, अभी अगर यहाँ से जो है ना आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल करना है कि लॉन्ग ट्रेड जो है ना आप लोगों की, उसके बारे में जो है ना वो अभी आप लोगों ने अपना सोचना कम कर देना है। ठीक है, यानी कि जैसे पहले हम लोग जो है ना वो इसके अंदर 200-200 पिप, 300-300 पिप जो है ना वो होल्ड कर लेते थे। लेकिन अब वो चीज़ जो है ना अब हमें देखने को कम मिलेगी। उसकी वजह पता है क्या है? देखिए, जब तक कोई रुकावट नहीं थी ना तब तक ये आराम से 200-300 पिप दे देता था। अब चूँकि ये रेजिस्टेंस ज़ोन के अंदर जो है ना वो आ गया, ठीक है? तो यहाँ से ये थोड़ी-थोड़ी जो है ना वो अनएक्सपेक्टेड मूव्स जो है ना वो देगा। यानी कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि इतना गिर सकता है, लेकिन ये गिर गया, ठीक है? एहतियात जो है ना वो ज़रूरी होती है। अब ये रेजिस्टेंस ज़ोन के अंदर आ गया, अब यहाँ पे ये कितने दिन लगाता है, कितने महीने लगाता है, ये हफ्ते लगाता है, इसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है, ये क्या करता है, अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी हम लोगों ने अपने माइंड्स में सिर्फ ये रखना है कि इसने जो है ना इस एरिया को, यानी कि ये रेजिस्टेंस एरिया के अंदर जो है ना वो चला गया। अगर अभी मैं अब इसकी बात करूँ ना कि इसके अंदर जो है ना वो एंट्री की, देखें, ये एक सपोर्ट थी जहाँ से मार्केट उठी है। फिर मार्केट ने यहाँ पे जो है ना वो एक स्ट्रक्चर बनाया है, उसका ब्रेकआउट किया, ठीक है। एक तो जो है ना वो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे आए, तो फिर हम लोग जो है ना वो इसके रीटेस्ट के ऊपर जो है ना वो एंट्री लें, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ही अब जो है ना वो सपोर्ट बन गई है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी हम लोग एंट्री ले सकते हैं ना, वो पता किस तरह ले सकते हैं, ये देखें जरा। अगर मैं यहाँ पे जो है ना इसको एज अ सपोर्ट कंसीडर करूँ, ठीक है, सपोर्ट कंसीडर हो गई है, तो मार्केट जो है ना वो यहाँ से जो है ना मार्केट ने एक नया स्विंग स्टार्ट किया। अब हम लोग क्या करेंगे कि मार्केट के वापस आने का वेट करेंगे कि मार्केट जो है ना वो आप लोगों की इस टीएल तक वापस आए। ठीक है, फिर हम लोग जो है ना वो इसको यहाँ से बाय करेंगे, यहाँ से। बड़े टाइम फ्रेम में तो ये काफी ऊपर निकल गया, ठीक है, वहां पे इसका जो है ना वो नीचे आना जो है ना वो पॉसिबल लग ही नहीं रहा है। अगर आएगा भी तो 2-3 दिन में जो है ना वो लग रहा है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट जो है ना वो हमें ट्रेड दे सकती है। ठीक है, ये ट्रेड भी जो है ना वो अभी इतनी जल्दी नहीं बनेगी, हो सकता है शाम तक जो है ना ये ट्रेड बने। लेकिन चूंकि हम लोगों ने सिर्फ सेटअप को ट्रेड करना होता है, तो इसलिए हम लोग जो है ना वो इसका वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ इस टीएल तक आए, फिर हम लोग जो है ना वो यहाँ से इसको बाय जो है ना वो करें। ठीक है, इसके अलावा छोटा, इससे जो बड़ा टाइम फ्रेम है, इसके अंदर आप लोग जो है ना वो देख सकते हैं कोई सप्लाई, सॉरी, डिमांड जोन जो है ना वो देख सकते हैं। जैसे ये आप लोगों का जो है ना एक डिमांड जोन बना है वॉल्यूम के साथ। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ नीचे आती है, लेकिन ये देखें काफी जो है ना वो एरिया नीचे है, तकरीबन 100, 100, 150 पिप जो है ना वो नीचे है। तो ये उसी सूरत में जो है ना पॉसिबल हो सकता है कि जब मार्केट यहाँ से नीचे आए, और ये मार्केट अभी नीचे नहीं आएगी, ये 2 या 3 जो है ना वो घंटों तक भी नीचे नहीं आ सकती। ठीक है, इतना नीचे आने के लिए जो है ना वो इसको कम से कम भी H4 की 2 कैंडल जो है ना वो चाहिए होगी। ठीक है, फिर मार्केट जो है ना वो आप लोगों की नीचे आएगी। ठीक है, और ये वो जो है ना सपोर्ट बेकम रेजिस्टेंस है जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, ये एरिया इससे थोड़ा सा नीचे है, लेकिन ये एरिया जो है ना वो स्ट्रॉन्ग एरिया है इस टाइम। तो अगर मार्केट ज्यादा नीचे आती है तो फिर हम लोग इसको यहाँ से जो है ना वो बाई करेंगे। ठीक है, जब भी मार्केट आप लोगों की लॉन्ग ट्रेंड के अंदर निकलती है ना, तो बीच में वो छोटी छोटी इस तरह की डिमांड जोन जो है ना वो बनाती जाती है। अगर नीचे को आ रही है तो सप्लाई जोन जो है ना वो बनाती जाती है। ठीक है, बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड जोन जो है ना वो आप लोगों को कभी मैं डिटेल में बताऊंगा कि उनका ज्यादा जो है ना वो यूज लोग ट्रेंड के अंदर ही जो है ना वो बेसिकली किस तरह से जो है ना वो करते हैं। मैं खुद इनका जो ज्यादा यूज है ट्रेंड के अंदर ही जो है ना वो करता हूँ। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आज हमारे लिए जो है ना वो अच्छे रहेंगे ट्रेड के लिए। क्रैश 1000 में मैं आप लोगों को ना यही चीज जो है ना वो दिखाता हूँ, ये सप्लाई डिमांड जोन देखें जरा। सबसे पहले तो आप लोग एक चीज थोड़ा सा ना इसको देख लें, ये जो है ना वो क्रैश 1000 बेसिकली, बल्कि मैंने, हाँ ये देखें जरा,
कि मार्केट जो है ना वो ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, ठीक है, लेकिन कल के दिन में मार्केट नीचे, लेकिन बहुत ज्यादा जो है ना वो नीचे आ गई, ठीक है। अभी इतना ज्यादा क्यों नीचे आई है, इसकी जो है ना वो वजह कोई नहीं है। बाज दफा जो है ना वो मार्केट जो है ना बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी मूव जो है ना वो दे देती है, ठीक है। लेकिन ये जरूर था कि ये ऊपर वाली टीएल थी, वही जो भी मैं आप लोगों को H1 के अंदर दिखा रहा था, ठीक है। लेकिन जब मार्केट इस टीएल के ऊपर काफी देर रुकी ना, फिर इसने यहाँ पे जो है ना एक सेटअप जो है ना वो बना दिया, फिर मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया और नीचे जो है ना वो आ गई। अब अगर मैं आप लोगों को एक चीज दिखाऊं ना जो कल के दिन में हुई है, वो पता क्या, ये देखें जरा। कल के दिन में मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आई, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई, जब ऊपर गई ना, तो जिस तरह मैं आप लोगों को बता रहा था ना कि अभी मार्केट जो है ना वो छोटे छोटे सप्लाई एंड डिमांड जोन जो है ना वो बनाती है जी। देखें, जब मार्केट नीचे आ रही थी ना, तो इसने रास्ते में काफी ज्यादा सप्लाईयां जो है ना वो बनाई। एक ये सप्लाई थी, इसी मार्केट ने सप्लाई को टेस्ट किया और फिर यहाँ से जो है ना वो नीचे आ गई, ठीक है। इसके अलावा और भी छोटी छोटी सप्लाईयां थी, ये वाली चूंकि ये बड़े टाइम फ्रेम की सप्लाई है, लेकिन अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे ना, अगर मैं आप लोगों को ये H1 के अंदर जो है ना दिखाऊं, तो मार्केट ने जो है ना वो कल यहाँ पे काफी ज्यादा जो है ना स्पाइक दी, और मैंने यही वाले स्पाइक जो है ना वो कल के दिन में कैच भी किए। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखें। जब मार्केट जा रही थी ना ऊपर आप लोगों की, ठीक है, तो मार्केट ने जब भी सप्लाई जोन आया, इस सप्लाई जोन की हम लोग वैल्यू जो है ना देख लेते हैं। ये देखें जरा, ये वैल्यू बन रही है आप लोगों की 041 और 031, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं 041 और 031 के दरमियान कितने स्पाइक जो है ना वो मार्केट ने लगाए बेसिकली। ये देखें जरा, एक, ये 043 है, ठीक है, ये देख लें, ये 02 और ये 3, ठीक है। और ये वाला जो है ना ये भी उसी सप्लाई जोन का बिल्कुल अंदर ही है, वो सप्लाई जोन थोड़ा सा बड़ा था, ठीक है। और उसके अंदर फिर मार्केट ने जो है ना वो आप लोगों को स्पाइक दिए, एक दो तीन चार स्पाइक मार्केट ने आप लोगों को उसी सप्लाई जोन के अंदर दिए, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम इसके अंदर पहले ही ज्यादा था। अब आप लोग अगर इन सप्लाई की रेंज देखें ना, तो ये कोई 10-15, बल्कि आप मतलब कोई 8-10 नहीं है। ये देखिए, 051 से लेके 037, यानी कि 14-15 पिप का जो है ना ये स्पाइक लगा है, ठीक है। और ये स्पाइक इतने बड़े लगने की वजह ये है कि इसके अंदर वॉल्यूम ऑलरेडी है, सिर्फ इसको पॉइंट चाहिए जहां से ये स्पाइक दे सके, ठीक है। और फिर मार्केट ने क्या किया, ऊपर जो एक अच्छी सप्लाई थी ये वाली, फिर मार्केट वहां ऊपर आई है, ठीक है। ये थोड़ी सी सप्लाई अभी नीचे है, ये वाली कैंडल साथ में इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। मैंने ये वाली दो कैंडल जो है ना छोटी, इनको बेस लिया, और ये वाली दो कैंडल्स है ना इनको मैंने नीचे बड़ी कैंडल्स लिया, ठीक है। एग्जैक्ट मार्केट जो है ना वो यहाँ से फिर नीचे जो है ना वो आई है, ठीक है। तो ये वो चीज होती है कि जब आप लोगों की मार्केट एक ट्रेंड के अंदर बहुत ज्यादा मूव देती है ना, तो फिर बीच में वो छोटे छोटे सप्लाई एंड डिमांड जोन बनाती है, और फिर हम लोग उन्हीं सप्लाई एंड डिमांड जोन को ट्रेड करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आज की बात करूँ ना, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये देखें, जब मार्केट आप लोगों की इस सप्लाई जो है ना सप्लाई जोन से नीचे गिरी है ना, सबसे पहले तो हम लोग इसकी एक टीएल जो है ना ड्रॉ करेंगे। यहाँ से इसने एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया जिसको शॉर्ट ट्रेंड बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब आप लोगों की मार्केट जो है ना वो इसको जो है ना वो टेस्ट करने आ रही है, ठीक है। एक तो ये है कि जब मार्केट इसको टेस्ट करेगी ना, यहाँ पे एग्जैक्ट जो है ना वो यहाँ पे आप लोगों का एक रेजिस्टेंस एरिया भी बन रहा है, ठीक है, ऐसे ही है। ये देखिए, ठीक है, सप्लाई जोन भी बोल सकते हैं इसको, रेजिस्टेंस एरिया भी आप लोग बोल सकते हैं। तो एग्जैक्ट ये पॉइंट जो है ना वो बन रहा है 996, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जो है ना स्पाइक कैच कर सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट इस टीएल को कर देती है ब्रेक, ठीक है, फिर आप लोगों ने इसके अंदर बैठे नहीं रहना है, कोई बंदा भी इसके अंदर बैठा नहीं रहेगा। फिर यहाँ से जो है ना ये बाय ट्रेंड स्टार्ट कर सकती है, यानी कि फिर ये यहाँ से बाय निकल सकती है, फिर हम लोग इसको वापस यहीं से जो है ना वो दोबारा सेल करेंगे, ठीक। याद रखिएगा कि मार्केट के अंदर सिर्फ एक ऐसी सिचुएशन है, रेंज, जिसके अंदर आप लोग जो है ना वो, अगर आप लोगों की ट्रेड आपके एसएल से ऊपर निकल गई है तो आप लोग उसको होल्ड कर सकते हैं। जो बाकी होता है ना, जब मार्केट ट्रेंड के अंदर होती है, तो ये आप लोगों के लिए फायदेमंद भी बड़ा ज्यादा होता है और डेडली भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। कल की तरह ये कब इस तरह की मूव दे दे हमें पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे इसको जो है ना वो जो है ना ख्याल करना है कि यहाँ तक जब मार्केट इस टीएल से नीचे है, स्पाइक कैच हो रहे हैं, जैसे मार्केट इसको ब्रेक करेगी फौरन से एसएल लेके बाहर हो जाना आप लोगों ने, ठीक है। और दूसरी चीज मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं ना, तो ये D1 की जो है ना आप लोगों की सपोर्ट के ऊपर आ चुका है। थोड़ा सा जो है ना वो सपोर्ट नीचे, यानी कि 869, यानी कि 110 पिप जो है ना वो नीचे, या 120 पिप नीचे इसकी मेजर सपोर्ट है, जहां से जो है ना ये बाय निकल सकता है, ठीक है। अब चूंकि ये वाला जो एरिया है ना सारे का सारा, मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं, ये वाला एरिया जो है ना ये वाला, ये तकरीबन आप लोगों का पूरे का पूरा
पूरे का पूरा जो है ना स्पोर्ट जोन जो है ना वो बन रहा है, ठीक है। तो ये किसी भी टाइम जो है ना आप लोगों की मार्केट यहाँ से जो है ना वो ऊपर जा सकती है, ठीक है। ये जो मैंने एरो लगाया है ना ये वाला, किसी भी टाइम मार्केट यहाँ से पलटी खा के ऊपर जो है ना वो जा सकती है, ठीक है। उसके लिए भी हम लोग जो है ना एक मेजर TLH4 के अंदर आप लोगों ने ये लगा के रखनी है कि बेसिकली वही TL है जिसको मार्केट फॉलो करती हुई नीचे आ रही थी, ये वाली, ठीक है। फिर हम लोगों ने वेट करना है कि मार्केट जो है ना वो इस TL को ब्रेक करे और फिर जो है ना वो यहाँ से ऊपर निकल जाए। जैसे ही ये वाली TL ब्रेक होगी फिर हमें जो है ना वो कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट जो है ना अब उस सपोर्ट जोन से जो है ना वो रिजेक्शन लेके बायर ट्रेंड के अंदर जो है ना वो निकल गई है, ठीक है। तो शॉर्ट टाइम के अंदर आप लोगों की दो ट्रेड्स होंगी, ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। बूम 500 की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये अभी मैं इसके एनालिसिस जो है ना वो देख रहा था कि देखें कल के दिन में बूम 500 ने क्या किया, मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना इसकी हिस्ट्री जो है ना वो बता दूं कि ये जो है ना वो इस TL को ब्रेक करके यहाँ से जो है ना वो सेल आ रहा था, ठीक है। और जैसे ही इसने सेल आना शुरू किया ना तो हम लोगों ने TL ड्रॉ की, ये ये TL इसकी ड्रॉ हो गई है, ठीक है। अब हुआ क्या है कि मार्केट जब नीचे आई ना यहाँ पे, तो ये एक स्ट्रक्चर था, ठीक है। और यहाँ पे लग रहा था कि मार्केट इसको टेस्ट करके फिर जो है ना वो ऊपर जाएगी, ठीक है। फिर मार्केट ने क्या किया कि इसका जो है ना वो फेक आउट दिया, ठीक है। तो फेक आउट दिया, अब यहाँ पे जो है ना वो काफी ज्यादा वॉल्यूम था, हम लोग जो है ना वेट इसी पॉइंट का कर रहे थे, लेकिन मार्केट इसके बीच से ही जो है ना वो निकल गई, ठीक है। तो जब मार्केट वापस गई है ना फिर आप लोग देखें कि मार्केट ने रिस्पेक्ट उसी TL को जो है ना वो दी है। ये जो इतने ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं ना ये चीजें, फेक आउट दे दिया मार्केट ने, ये बेसिकली आप लोगों का दिसंबर की वजह से है, ठीक है। इसके अंदर वॉल्यूम जो है ना उसका इम्बैलेंस है। फिर मार्केट जब वापस ऊपर आई है ना फिर आप उसी TL को जो है ना ये देखें, उसी चीज को जो है ना वो आप लोगों को रेस्ट जो है ना वो उसको रिस्पेक्ट दे के फिर मार्केट जो है ना वो ऊपर चली गई है, ठीक है। अच्छा अभी अगर मैं बात करूँ ना छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, ये जो मैंने TL लगाई हुई है, ये TL लगाने के जो है ना वो दो पर्पज है, आप लोग ये देखें जरा। एक ये है कि मार्केट ने जो है ना वो यहाँ पे सपोर्ट बनाई, फिर उसको जो है ना वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया, फिर मार्केट ने उसको ब्रेक किया, अब ये जो है ना इसकी सपोर्ट जो है ना वो बनी हुई है, ठीक है। इस सपोर्ट के बिल्कुल ऊपर जो है ना आप लोगों की TL जो है ना वो भी आ रही है, ठीक है। तो ये इतना एरिया जो है ना ये आप लोगों का ट्रेड वाला बन रहा है, यानी कि यहाँ से जो मार्केट है ना 717 से लेके 710 तक आप लोगों का ये सारा ट्रेड वाला जो है ना वो एरिया बन रहा है, ठीक है। अगर किसी इक्विटी बड़ी है ना तो वो इसको थोड़ा सा जो है ना वो नीचे भी कर सकता है, यानी कि यहाँ तक जो है ना वो लेके आ सकता है, 703 तक जो है ना वो लेके आ सकता है, लेकिन उसके नीचे फिर जो है ना वो इसका ऐसा होगा अगर मार्केट जो है ना वो नीचे आना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये वाला इसका जो है ना वो पॉइंट रहेगा। एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट यहाँ से अगर निकलती है तो वापस आप लोगों की यहाँ पे आएगी, ठीक है। इसको जो है ना वो यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया को जो है ना वो टच करेगी। अगर मार्केट यहाँ से फिर रिजेक्शन लेगी तो फिर वापस नीचे आएगी, अगर रिजेक्शन नहीं लेती है तो फिर मार्केट क्या करेगी, इस एरिया को ब्रेक करेगी, जब ब्रेक करेगी तो फिर हम लोग दूसरी एंट्री जो है ना वो इसके ब्रेकआउट के ऊपर लेंगे, लेकिन ये तब पॉसिबल है जब मार्केट यहाँ से जो है ना वो आप लोगों के ऊपर जाए, ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम रह गया H4 की क्लोजिंग में भी, और H4 की क्लोजिंग में भी ये भी पॉसिबल है कि मार्केट जो है ना वो एक दो मार्केट ने जो है ना वो क्लोजिंग अच्छी दी है, ये वाली मार्केट क्लोजिंग भी वेज जो है ना वो इसके साथ दे सकती है, ठीक है। अगर मार्केट जो है ना नीचे वीक बनाती है और क्लोजिंग ऊपर देती है तो इस सूरत में भी मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगी, ठीक है। और दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ फुल बॉडी के साथ ही क्लोजिंग दे H4 की, और नेक्स्ट कैंडल जो है ना वो आप लोगों के इस वाले एरिया से जो है ना वो ऊपर निकल जाए, ठीक है। ये नीचे आप लोगों का ये वाला एक सप्लाई जोन जो है ना वो भी बन रहा है। अगर आप लोग देखें तो ये स्टार्ट हो रहा है तकरीबन आप लोगों का यहाँ से 713 से, ठीक है। लेकिन एंड जो है ना ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, ये तकरीबन कोई हो रहा होगा 80 पे, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो है ना वो नीचे एक सप्लाई जोन जो है ना ये भी बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चार जो है ना वो अलग अलग सेटअप जो है ना वो बन रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हो सकता है कि मार्केट जो है ना वो इस रेंज को थोड़ा सा लंबा कर दे, लेकिन यहाँ से जो है ना वो हमें ट्रेड देखने को मस्त जो है ना वो मिलेगी, ठीक है। अभी देखिए मार्केट ने जो है ना वो स्पाइक स्टार्ट कर दी है, अगर यहाँ से ये ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ तक जो है ना ये जरूर आएगा, ठीक है। लेकिन इसको करना एसएल के साथ ट्रेड है क्योंकि ये दिसंबर है, बाई 300। ये हमारे पास जो है ना वो रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है।
और परसों जब हम लोगों ने वीडियो बनाई थी तब हम लोग जो है ना वही बात भी यही कर रहे थे कि मार्केट इसी जोन के अंदर से जो है ना वो हमें ट्रेड देगी, लेकिन चूंकि ये जोन बड़ा है तो मार्केट एविडेंस के साथ ट्रेड देगी और उसने यहाँ से जो है ना वो ट्रेड दी। ठीक है, लेकिन अब अगर आप लोग देखें तो मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट ने जो है ना वो इस रेजिस्टेंस को कर दिया ब्रेक और सपोर्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब इसका टेस्ट भी कर लिया, मार्केट जो है ना वो आप लोगों की ऊपर जा रही है। ठीक है, एक तो हम लोग जो है ना वो ट्रेंड लगाएंगे, ट्रेंड लाइन जिसको फॉलो करता हुआ मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, अगर मार्केट इन केस नीचे आती भी है तो इस टीएल को टच लेके फिर ऊपर जाना स्टार्ट जो है ना वो कर देगी। ठीक है, अब दूसरी चीज ये है कि अब मार्केट ऊपर कितना जाएगी, ये हमारे पास जो है ना वो ऊपर रेजिस्टेंस एरिया है। आप लोग सिंपली जो है ना इस रेजिस्टेंस एरिया को मार्क करेंगे यहाँ तक। ठीक है, और हम लोग जो है ना अब इसका वेट करेंगे कि हम मार्केट जो है ना वो ऊपर आए। ये तो लॉन्ग टर्म ट्रेड है क्योंकि ये मार्केट जो है ना वो हो सकता है यहाँ पे आते आते जो है ना वो भी 400 पिप का जो है ना वो डिस्टेंस है, मार्केट 2 दिन लगा दे, लेकिन ये फिर एक दिन में इतनी मूव जो है ना वो अगर चाहे तो दे सकता है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में आप लोगों ने जो है ना वो एहतियात करना है, मार्केट यहाँ से जो है ना वो ऊपर गई है, हो सकता है कि मार्केट जो है ना वो यहाँ पे रेंज बना दे। ठीक है, मार्केट रेंज बना के फिर यहाँ से जो है ना वो नीचे आने की कोशिश करे। ठीक है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये वाली टीएल का टेस्ट हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए, यहाँ पे रेंज बनाए और फिर नीचे गिरे। नीचे जब गिरेगी ना तो ये इस तरह गिरेगी, ऊपर जाके यहाँ पे टाइम लेगी और फिर जब गिरेगी ना तो ये यहाँ तक जो है ना वो टेस्ट देगी, आप लोगों की इस वाली रेजिस्टेंस से नीचे नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट से रेजिस्टेंस से नीचे आती है फिर तो स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा, फिर ये आप लोगों की सपोर्ट फिर से जो है ना वो रेजिस्टेंस बन जाएगी। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ से जो है ना वो नीचे फिर से जो है ना वो मूव स्टार्ट कर सकती है। लेकिन अभी चूंकि मार्केट अगर ऊपर जाके यहाँ पे रेंज बनाती है, फिर इसके पास गिरने का जो जवाब होगा वो रेंज थोड़ी सी बड़ी करेगी, तब जब ये नीचे आएगी ना तब इस टीएल का फ्री टेस्ट होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने किसी ने ट्रेड इसको करना भी है ना यहाँ से तो पहले प्रॉपर एक रेंज बनने देनी है। ठीक है, बल्कि मैं आप लोगों को मना करूंगा कि जब तक रेंज बन ना जाए 2-3 स्विंग तब तक आप लोगों ने इसमें ट्रेड नहीं करना, अदरवाइज इससे आप लोगों ने दूर जो है ना वो रहना है। ठीक है, क्रैश 500, क्रैश 500 जो है ना वो लॉन्ग बाय जो है ना वो थोड़ा सा उसकी जाने के जो है ना वो चक्रों में है। अभी चूंकि ये जो है ना वो निकला है नीचे से। ठीक है, काफी ज्यादा इसने जो है ना ये अगर आप लोग देखें तो डी वन के अंदर जो है ना एक सेटअप उसको फेल किया, नीचे गया है। ठीक है, नीचे इसका कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं थी, ऑल टाइम जो है ना ये डाउन था, लेकिन अब जो है ना ये वापस ऊपर आना शुरू हो गया। ठीक है, अब इसके पास जो सबसे के सामने जो है ना एक पॉइंट है ना जो इसको रोक सकता है, वो आप लोगों के पास ये वाली जो है ना वो रेजिस्टेंस है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे जो है ना वो ट्रेड्स भी लगाई हुई है अपनी ना दूसरे अकाउंट के अंदर, तो और ये ट्रेड मैंने सिर्फ इस पॉइंट तक जो है ना वो लगाई हुई है 72 तक। ठीक है, अगर मार्केट इस 72 वाले पॉइंट को कर देती है क्रॉस तो मैं इससे जो है ना वो बाहर जो है ना वो निकल जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये अभी एरिया है H1 का है तो डेफिनेटली इसको जो है ना वो रिस्पेक्ट मिलेगी। ये वाला जो एरिया है ना इसको डेफिनेटली रिस्पेक्ट तो मार्केट देगी क्योंकि H1 का एरिया है। ठीक है, लेकिन अब ये कितना नीचे आ सकता है, वो यही होगा कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आएगी ना तो ये इस वाली सपोर्ट तक आएगी। ठीक है, और फिर मार्केट यहाँ से फिर से ऑर्डर लेगी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव के साथ को क्रॉस करके ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग इसका ये फैसला नहीं कर सकते हैं ये लॉन्ग बाय में निकला है कि नहीं निकला, तब तक नहीं जब तक मार्केट इस टीएल को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाती है। ठीक है, अगर मार्केट आप लोगों की इस वाली टीएल को ब्रेक करके ऊपर निकलेगी ना तब हम लोग सोचेंगे कि अब मार्केट जो है ना वो लॉन्ग बाय में जाना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, लेकिन कंफर्म जो है ना वो कब होगा, जब मार्केट वापस इस चैनल के अंदर आएगी। ठीक है, H4 के अंदर मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि बेसिकली ये जो मार्केट ने सपोर्ट बनाई है ना ये आप लोगों की एक सप्लाई जोन के ऊपर जो है ना वो बनाई है, ये H4 की सप्लाई जोन है। ठीक है, जिसके ऊपर मार्केट ने जो है ना वो आप लोगों की, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट ने छोटा सा स्ट्रक्चर भी बनाया यानी कि सपोर्ट थी अब उसको मार्केट ने रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया, अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर को देखें तो। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग जो है ना वो स्पाइक ले सकते हैं, लेकिन ये एरिया जो है ना 72 तक है ये वाला। अगर मार्केट इसको क्रॉस कर गई तो फिर किसी बंदे ने मार्केट से बदला नहीं लेना है, आराम से जो है ना वो साइड पे हो जाना है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ना ये वाला जो एरिया है ना 60 से लेकर 72 तक इसके अंदर आप लोग जो है ना वो ट्रेड कर सकते हैं। V75, ठीक है, ये इस टाइम जो है ना वो H4 की सपोर्ट के ऊपर जो है ना वो मार्केट आप लोगों की आ गई है। अब मैं देख ही रहा हूँ कि अब देखें
सिर्फ इस सपोर्ट की बेस पे हम लोग इसको जो है ना वो ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे नीचे भी जो है ना D1 की एक सपोर्ट है जो तकरीबन 320 से 305 में है, ठीक, इससे तकरीबन 30 पिप नीचे है। मार्केट यहाँ तक आ भी सकती है किसी भी टाइम, ठीक है। ट्रेड करने का तरीकाकार यही होता है कि मैंने जो है ना वो देखा है कि ये H4 की रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना वो कोई ना कोई टाइम फ्रेम जो है ना कि ऐसा एविडेंस है जिससे मुझे लगे कि मार्केट जो है ना बाय जा सकती है। एक तो यहाँ पे डोजी बनी है, ठीक है, एक तो ये अच्छा एविडेंस है, ठीक है। और सेकंड जो है ना वो मैंने ये देखा कि यहाँ पे मार्केट ने डाइवर्जेंस के साथ जो है ना एक असेंडिंग चैनल जो है ना वो डिसेंडिंग चैनल जो है ना वो बनाया है, ठीक है। इस बेस पे जो है ना मैंने इसको जो है ना वो यहाँ से तकरीबन 350 से जो है ना वो बाय किया है। तो ज़्यादा नहीं, तकरीबन जो है ना वो यहाँ तक तो है ना मैं इसको जो है ना वो ट्रेड करूँगा 57 तक, ठीक है। एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट जो है ना वो यहाँ तक मूव दे, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट इसको जो है ना वो ब्रेक कर देती है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, एसएल बिल्कुल पास में ही है। ये तकरीबन जो है ना 5 पिप की जो है ना वो आप लोगों का जो है ना नीचे सपोर्ट एरिया है, ठीक है। अगर ये क्रॉस हो भी जाता है तो मैं बिल्कुल जो है ना 43 42 यहाँ पे जो है ना वो अपना एसएल हिट करवा दूंगा, ठीक है। ज्यादा इसका जो है ना वो वेट नहीं करूंगा और फिर जो है ना मैं इसको वापस नीचे यहाँ से जो है ना वो देखूंगा, ये वाला एरिया से 320 से 305 में, ये वाला स्ट्रॉन्ग एरिया D1 का है, ठीक है। लेकिन H4 में मार्केट काफी दिनों से रुकी हुई है, इसलिए जो है ना मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना वो रिस्क ले रहा हूँ, लेकिन एसएल के साथ ले रहा हूँ और छोटी जो है ना वो ट्रेड के साथ ले रहा हूँ, ठीक है। ट्रेड आप लोगों को बेसिकली बताती है कि लॉट साइज क्या रखना है, टीपी क्या होनी चाहिए, एसएल क्या होनी चाहिए, सेटअप के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अगर सेटअप बड़े टाइम फ्रेम का है तो आप लोग जो है ना वो लोड साइज छोटा कर देते हो और पिप जो है ना वो बड़े कर देते हो, या आप लोगों को कंफर्मेशन सही नहीं होती है तब भी आप लोग लोड साइज छोटा कर देते हो, जब कंफर्मेशन ज्यादा होती है, अच्छी होती है, लोड साइज बड़ा कर देते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों की सारी चीजें जो है ना ये आप लोगों के सेटअप के ऊपर डिपेंड करती हैं। कुछ लोग जो है ना इसको बना लेते हैं कि नहीं भाई 5 पिप का ऐसा रखना है, 6 पिप का ऐसा रखना है, तो कभी भी ऐसा एक फिक्स नहीं हो सकता, सिचुएशन के हिसाब से जो है ना वो होता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।